नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट परीक्षा के लिए वाच्य परिवर्तन। और वाच्य परिवर्तन का एक प्रश्न आपके लिए 100% आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शुद्धि अशुद्धि में पूछ सकता है, 2 प्रश्न पूछ सकता है, एक शुद्धि अशुद्धि के लिए और एक पूछ सकता है आपसे वाच्य परिवर्तन के लिए। तो ये 100% आएगा विद्यार्थियों, और आपको ये ध्यान रखना है कैसे हमें वाच्य परिवर्तन करना है। देखिए, जैसे हम लिखते हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य विद्यार्थियों? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हम इसकी जब अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? अहम पुस्तकम पठामि। क्या बन जाएगा? अहम पुस्तकम पठामि। ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य का वाक्य है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता उत्तम पुरुष एकवचन का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की है। अब देखिए, जब इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आपको पता है कर्म वाच्य जो होता है उसमें कर्ता में तृतीया होती है। तो अहम की अस्मत् शब्द की तृतीया क्या हो जाती है? मया। अब देखिए, पुस्तकम है तो पुस्तकम प्रथमा और द्वितीया में एक जैसा ही रहता है, तो हम लिख देंगे पुस्तकम। अब पठ मूल धातु है तो हमने मूल धातु ले ली और यह जोड़ दिया। अब आपको क्या देखना है कि ये जो कर्म है ये एक वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन है। तो अब देखिए, ये जो पुस्तक है, अगर किसी का कोई नाम होता है तो वो प्रथम पुरुष में आता है विद्यार्थियों, अन्य पुरुष में। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम पुरुष की कौन सी है? ये क्रिया है। तो एक वचन है तो आप जोड़ देंगे पठ्यते। हम कहें हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, ये वाक्य है। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसका हो जाएगा आवाम। आवाम किसका होता है विद्यार्थियों? आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। क्या होता है? आवाम का होता है हम दोनों। और पुस्तक है तो ये क्या हो जाएगा आपका? पुस्तकम। और द्विवचन है तो देखिए ये हो जाएगा आपका पठावह, यानी हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो आवाम पुस्तकम पठावह। तो देखिए, ये जो है ये अनुस्वार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पीछे व्यंजन है। जब आप इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो देखिए यह द्विवचन का है तो हम अस्मत् शब्द का रूप है ये आवाम। तो अस्मत् शब्द के तृतीया एक वचन के रूप देखेंगे और एक वचन बन जाएगा ये आवाभ्याम। क्या बन जाएगा? आवाभ्याम। और आवाभ्याम बन जाएगा विद्यार्थियों, पुस्तक है तो ये पुस्तकम ही रहेगा। और पठावह, ये जो है इसमें से हम ले लेंगे पठ धातु, यह जोड़ देंगे। अब आपको पता है पुस्तक एक है तो ये हो जाएगा पठ्यते, क्योंकि अन्य पुरुष है। और अन्य पुरुष जो होता है विद्यार्थियों, उसी के अनुसार क्रिया चलती है। अन्य पुरुष है, पठ्यते हो गया। अब देखिए, ये हो गई आपकी द्विवचन में। अब उसके बाद क्या करते हैं? मान लीजिए हम लिखते हैं यह है वाक्य बहुवचन में। किस में लिखते हैं? बहुवचन में। और जैसे आपने लिखा, मान लीजिए बहुवचन में, और बहुवचन में क्या वाक्य लिखा आपने? हम सब पुस्तक पढ़ते हैं।
यह है, मान लीजिए हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो अहम आवाम वयम, वयम का अर्थ क्या होता है, हम सब। और पुस्तक है तो आपको पता है कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय आती है कर्म में, तो पुस्तकम हो जाएगा। और पठामः, यानी यह उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी किसकी आ गई आपकी, उत्तम पुरुष बहुवचन की। और उत्तम पुरुष बहुवचन की अब जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो देखिए ये बहुवचन है, तो इसका जब अस्मद का देखेंगे तो ये बनता है अस्माभिः। क्या बनता है, अस्माभिः, बहुवचन है। फिर उसके बाद जब देखेंगे आप पुस्तकम है, यह पुस्तकम ही रहेगा। अब ये हमने ले लिया और यह जोड़ दिया, और हमको पता है क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ तो क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही थी और यहाँ किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार, इसलिए इसके अनुसार नहीं आएगी क्रिया, किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। और कर्म के अनुसार आएगी तो ये बन जाएगा आपका पठ्यते। आ गया आपके समझ में। अब देखते हैं हम युष्मद शब्द के रूपों में। देखिए युष्मद जो शब्द होता है, तो यार अब युष्मद शब्द के रूपों में जैसे हम लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं तुम लेख लिखते हो, यह वाक्य है। जैसे तुम लेख लिखते हो, तो देखिए तुम है तो आप क्या लिखेंगे, त्वम, क्या लिखेंगे, त्वम। और लेख है तो आपको पता है कर्म में क्या आ जाती है, द्वितीया, तो ये हो जाएगा आपका लेखम। अब लिखते हो तो लिख धातु है और मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी लिखसी, क्योंकि ये तुम मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आ जाएगी आपकी, मध्यम पुरुष एक वचन की। और मध्यम पुरुष एक वचन की जब क्रिया आ जाएगी तो देखिए ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि जो क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार चल रही है। और जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करें, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कर्म वाच्य में परिवर्तन, और कर्म वाच्य में करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया है कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया, तो इसको तृतीया कर देंगे तो ये युष्मद शब्द के तृतीया एक वचन का है ये, क्योंकि यह एक वचन है तो इसका परिवर्तन भी एक वचन में करना है हमें, तो त्वया। अब ये जो लेख है, लेखम है विद्यार्थियों, तो ये हो जाता है आपका लेखः प्रथमा विभक्ति में। राम की तरह रूप चलते हैं तो क्या हो जाएगा ये, लेखः। और देखिए आपको पता है धातु हमने लिख ली, यह जोड़ दिया, तो ये एक वचन है बहुवचन है, एक वचन है तो ये प्रत्यय जोड़ देंगे और ये हो जाएगा लिख्यते, त्वया लेखः लिख्यते। इस प्रकार से इसी वाक्य को अगर हम बहुवचन में बनाए, दो वचन बनाएं, जैसे हम कहें तुम दोनों लेख लिखते हैं, यह है वाक्य। तो तुम दोनों के लिए आ जाता है युवाम। युवाम का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, तुम दोनों, युवाम। और देखिए यह कर्म है तो कर्म में द्वितीया विभक्ति आ जाएगी, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है लेखम। और द्विवचन है तो
लिखतः। क्या हो जाएगा? लिखतः, कि तुम लेख लिखते हो, इस प्रकार से। अब देखिए, यह द्विवचन का है, तो हमको क्या करना है, इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे और तृतीया लाएंगे तो द्विवचन की ही लानी है। तो द्विवचन की लाएंगे तो देखिए ये हो जाएगी आपकी योवाभ्याम। कौन सी हो जाएगी? द्विवचन की योवाभ्याम। अब ये लेखम है तो इसको प्रथमा में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा लेखः। क्या बन जाएगा? लेखः। और लिख धातु है आपकी, कौन सी धातु है? लिख, और यह जोड़ देंगे, लिख्य बन जाएगा। अब ये लेख एक वचन है और प्रथम पुरुष है क्योंकि नाम है, तो ये हो जाएगा लिख्यते। तो युवाभ्याम लेखः लिख्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, इसको मान लीजिए हम बहुवचन में बनाते हैं, और बहुवचन में बनाते हैं बहुवचन में आप वाक्य बनाएं जैसे कि तुम सब लेख लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है तुम सबका तुम युवाम यूयम, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूयम। यूयम का मतलब है तुम सब। अब ये कर्तृवाच्य का है तो कर्ता में, ये कर्म में द्वितीय आ जाएगी लेखम, और बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन में लेखथ। क्या हो गया? यूयम लेखम लिखत, कि तुम सब लेख लिखते हैं, यह हो गया यूयम लेखम लिखत, कि तुम सब लेख लिखते हैं। अब ये तुम सब लेख लिखते हैं यह हो गया विद्यार्थियों। तो अब आप क्या करेंगे जब वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये कर्तृवाच्य का है। कर्तृवाच्य का क्यों है? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही। कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी किसकी है? मध्यम पुरुष बहुवचन की। अब ये यूयम है तो ये हो जाएगा आपका तृतीया बहुवचन में युष्माभिः। क्या हो जाएगा? युष्माभिः। और लेखम है तो वही प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा ये लेखः, क्योंकि कर्म में प्रथमा आ जाती है। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा होती है, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों लिख्यते, क्योंकि लेख एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी? एक वचन की आएगी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमें क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करने हैं, और भी हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास के साथ साथ क्या है कि मैं आपको कुछ धातुएं और ये जो प्रथमा और तृतीया के रूप हैं इनको लिखा दूंगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।